नमः। ओम गौरी गणपते नमः। ओम गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय मां सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत दोद्यादास तुम देव अभय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निव विघ्न मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश गौरी गणपते सदा जय जयकार। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने यजा भवानी पति नंदी सकंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदे सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हिदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सरो समुझ घोर गति मोरी बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिव संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं ततपदर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमरादस् ज्ञाननचस्कालाय चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुमल बिमल जसु जोदाय कुपल चारि ऋषिया बलराम चंद्र की जय हे पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे देव सदा जय जयकार। नमः शिवाय नमः शिवाय। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। समस्त के दुखों को निवारण करने वाली श्री श्री महापुराण कथा है। जो भी इस कथा को समय निकाल सुनेगा उसके भगवान श्री माता गौरा पार्वती घर में सुख शांति बनाए रखेंगे और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो मेरी कथा चल रही है उमा संहिता से, जो कल कथा मैंने सुनाई थी जलदान जलाशय निर्माण वृक्षारोपण सप्तभाषण और तप की महिमा की कथा, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री श्री महापुराण कथा उमा संहिता से वेद और पुराणों के स्वधाय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिरने वाले पापों का धिग्ध दर्शन पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। जो इस कथा को सुनेगा, आज पूरी कथा सुनना चाहते हैं मेरे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप भी कथा सुने और लोगों को भी सुनाएं। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। वेदों और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिरने वाले पापों का दिग्दर्शन पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित शिव स्मरण ज्ञान तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। सनत कुमार जी कहते कि मुझे जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है, जो वेद की एक ऋषि का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज विद्याधन से जिस पुण्य को पाता है उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ने से पाता है। मुने जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का
आलोक आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसीलिए सदा पुराण का ध्यान करना चाहिए। सदा इसीलिए सदा पुराण का ध्यान करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोगों को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी उसी महानता के कारण सदा पूजनीय हो। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वानों को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि गौ रथ हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अच्छे मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उन्हें संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी विशेषता कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण श्री शिव महापुराण का श्रवण शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रामायणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ दान तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के शरण मात्र से पा लेता है। बोलो हर हर महादेव, बोल सदा जय जयकार। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। ये वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर सुवर दान, गौदान और भूमि दान ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर दान, गौदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशंसित एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीडित याचकों को भी संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है। उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय हैं, वह आदि घर में हो तो उसे अच्छे बनाने की इच्छा वाले गुणवान पुरुषों को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों लोकों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। बोलो हर हर महादेव, पुरुष सदा जय जयकार। इसी प्रकार इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके संत तुकाराम जी ने कहा, मुनिवरों श्रेष्ठ व्यास, परलोक से ऊपर जो नरक है,
परलोक से ऊपर जो नरक है उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं और रौरव शुक्र रुद्र रौद्र ताल विवसन या विशासन महा महा महाजल महाजल तप्त कुंभ लवण लोहित पीव और महा बहाने वाली वितरणी क्रमी या क्रमीश कृति भोजन कृष्ण अभी अस्त्र पात्रवन दारुण दारुण का लाल भक्ष और पीयू वह पाप बहिन ज्वल और आधा अधशिरा संदस्य और काल सूत्र तमस अभीच रोदन श्रभ श्रभोजन सुरभोजन अप्रीश अप्रीतिष्ट महारौरव महारौरव और सल्मिक सल्मिक समिल सम्मिल तथादि यथादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ है। व्यास जी उनमें जो पाप कर्म प्राणी पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों देवताओं तथा गौओं के लिए हितकारक कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह रौरव नरक में जाता है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकारो। जो भ्रूण गर्भावस्था शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सबका संगी है वह मरने पर भी तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। बोलो हर हर महादेव, तुलसी सदा जय जय। गुरु के वध से भी इस नरक की प्राप्ति होती है। बहिन माता गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। सदवी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केस विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुषों को भी ऐसी गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से दोष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है वह क्रमी भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रदान तामस यज्ञ करता है वह क्रमीश नामक नरक में पड़ता है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकारो। जो नरधाम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है वह उग्र लला भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो धिज अतज से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष भक्षण करता है, ये सब के सब रुद्री रोग प्यूह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर बैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण वृक्षों को काटता है वह
अपत्र वन असपवित्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वही जाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजेब में आग देता है, वे सब उसी विभाजल नरक में गिरते हैं। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जयकारो। व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से घिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार पुरुष अत्यंत दारुण संदंस नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में भी वीर खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे श्र भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इसी तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी 7 पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पकड़कर मनुष्यों को भोग करते हैं। जिन्हें नरकों में पकड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं, और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर कृषि जलचर पक्षी पशु मनुष्य धर्मात्मा मानव देवता तथा मुमुक्ष होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। बोलो हर हर महादेव, तुझ सदा जय जयकारो। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है, जो प्रातः काल, संशय काल, रात में तथा मध्याय आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों को और लंकेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति फल तो अंतराय विग्रही है। मुने जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीत प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तो वह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुखमय है और ना सुखमय ही है। ये सब सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही ब्रह्मा है, ज्ञानी ही ब्रह्मा है और ज्ञान ही तो आत्मिक बोध का कारण है। यह सारा
चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री श्री महापुराण कथा आप सभी को सुनाई है। कथा जो चल रही है उमा संहिता से, मैंने जो ये कथा सुनाई है, पाप कौन से पाप जो हमारे हैं हमें नरक में गिराते हैं, कौन से जो अच्छे कर्म हैं जो मुझे स्वर्ग में पहुंचाते हैं। इस कथा को समय निकालकर जरूर सुने और सबको सुनाए, खुद भी सुने। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय करो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय महादेव शिव शंभु। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब प्राणी जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी दुर्बलता, बड़ी कठिनता से मिलता है। इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय करो। ओम नमः शिवाय।